बेटा जैसे मैट्रिक्स का अपने पास एक क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए का पावर एन। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी मैट्रिक्स सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ए है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ए अपने पास क्या है, तो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ए अपने पास गिवन क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसका क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ इसी से, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। तब ये स्क्वायर क्या मिला अपने यहाँ से, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से क्या मिला, कॉस अल्फा साइन अल्फा और फिर एक ऐड हो जाएगा टू कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ से क्या हुआ, माइनस का टू कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पे फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, कॉस टू अल्फा। ये क्या हो जाएगा, साइन टू अल्फा। ये क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन अल्फा। और ये क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस है, कॉस टू अल्फा। तो ये क्या हुआ, अपने पास एक दिया हुआ था गिवन मैट्रिक्स, तो हम लोग ए स्क्वायर निकाल ले। फिर ए स्क्वायर देखो, ऑब्जर्व करो, जब यहाँ पे ए था तो अल्फा था, ये ए अल्फा के वैल्यू थी। ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लो, ये अल्फा के वैल्यू थे तो ये था, तो हमको निकालना है ए अल्फा का पावर एन। तो हमने ए अल्फा स्क्वायर निकाला पहले। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब ए अल्फा था तो अल्फा था, तो जहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे टू अल्फा हो जा रहा है, जो पावर आ रहा है हो जा रहा है। अगर एक स्टेप और हम चेक करेंगे इसमें, ए क्यूब निकाल कर, तब भी वही आएगा, हालांकि मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। अपना क्या आया था, कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा, ए क्यूब निकालता हूँ। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, अच्छे से लिख देता हूँ। ए क्यूब इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, कॉस टू अल्फा, यहाँ से साइन टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा। अब इंटू ए से करते हैं, ये क्या था, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जैसे ही दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस टू अल्फा इंटू कॉस अल्फा
माइनस साइन टू अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसमें क्या हो जाएगा, कॉस टू अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन टू अल्फा कॉस अल्फा। फिर वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस टू अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन टू अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा। तो ये देखिए ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या इतने टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, कॉस ए प्लस बी है। अच्छा, तो ये क्या है, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी। इसका मतलब क्या है, ये क्या है इतना टर्म, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सिमिलरली यही टर्म ये है, तो इसको भी लिख सकते हैं यहाँ से, कॉस टू अल्फा। हो गया, हो गया। और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस टू अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा अपने पास, ए के पावर अल्फा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जोड़ देते हैं, कॉस थ्री निकाले थे ना, ए कॉस थ्री अल्फा कॉस थ्री अल्फा माइनस साइन थ्री अल्फा, यहाँ से साइन थ्री अल्फा। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए अपने पास ए अल्फा दिया था, तब यहाँ पे अल्फा था। जब हमने ए स्क्वायर अल्फा निकाला तो यहाँ पे क्या हुआ, उसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन अल्फा क्या आगे आ जा रहा है। और ठीक इसके बाद हमने क्या किए, जब हम क्यूब किए तो ये आ गया, तो अपने क्या पास क्या पूछ रहा है, ए अल्फा टू द पावर एन। तो जहां जहां यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा था अल्फा का, जितने पावर दे रहा था वही ऐड हो जा रहा था, मल्टीप्लाई हो जा रहा था, सॉरी। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा। तो कुल मिलाकर ऐसे मैट्रिक्स के सवाल आते रहते हैं। तो जब भी ऐसे मैट्रिक्स के सवाल आएंगे तो आपको देखना है वहां पे कितना पावर है, वही मल्टीप्लिकेशन एंगल के साथ हो जा रहा है। ऐसे ऐसे सवाल रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट